हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यात्रियों के राजकुमार यानी कि ह्वेनसांग या ह्वेनसांग के बारे में। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिए। तो शुरू करें। ह्वेनसांग एक चीनी नागरिक था। उसका जन्म 600 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 664 ईसा में हुई। उसने 20 वर्ष की आयु में संन्यास लिया और 29 वर्ष की आयु में भारत की ओर आने का निश्चय किया। इसे भारत आने के लिए किसी तरीके का कोई पारपत्र यानी कि वीज़ा नहीं मिलने के कारण ये गुप्त रूप से भारत के लिए निकल आया। ताशकंद, समरकंद और बल्ख होते हुए 630 में गांधार पहुंचा। फिर कश्मीर में 2 साल रुकने के बाद पंजाब भी गया। उसने बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों जैसे गया, कपिलवस्तु, बनारस, कुशीनगर की यात्रा की। नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत समय तक रहा और लगभग सारा ही देश घूमा। उसे हर्ष ने निमंत्रित किया। लगभग 644 ईसा में उसने अपने देश वापस जाने की अनुमति मांगी और उसकी ये मांग स्वीकार करते हुए हर्ष ने उसे अनुमति दी। इसके बाद वो वापस अपने देश चीन चला गया। अपने साथ वो लगभग सोने, चांदी और चंदन की बनी हुई बुद्ध की कई मूर्तियाँ और 657 किताबें भी ले गया था। शेष जीवन उसने पुस्तकों का अनुवाद करने में व्यतीत किया। उसकी भारत यात्रा बहुत रोमांचक थी। उसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्यमुनि भी कहा जाता है। ह्वेनसांग ने भारत विवरण में बहुत अनुभव और बारीकी से लिखा। उसने नगर व्यवस्था का वर्णन किया है, साथ ही स्थानीय लोगों का भी। जनजीवन से वह यहाँ के बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उसे भारतीय बहुत सीधे और ईमानदार लगते हैं। उसने उच्च वर्ग के पहनावे और भरण पोषण के नियमों के बारे में भी लिखा है तथा वर्ण व्यवस्था पर भी उसने ध्यान केंद्रित किया और उसी के अनुसार हर एक की भूमिका का वर्णन किया। उसने भारतीय विवाह व्यवस्था का उल्लेख भी किया है। ह्वेनसांग ने भारत की समृद्धि का विशेष वर्णन किया है। वह इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। साथ ही भारतीयों के जीवन में आचरण की शुद्धता ने भी उसे बहुत प्रभावित किया। यहाँ की शिक्षा पद्धति ने उसको मंत्रमुग्ध किया था। उसके समय में प्रचलित लिपि ब्राह्मी थी, जो कि स्वयं ब्रह्मा से निःसृत मानी जाती थी। वेदों का पठन पाठन मौखिक होता था और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण साधन थी। हर वर्ग के लिए इसके नियम अलग अलग थे। एक निश्चित अवधि में शिक्षा पूरी करके लोग या तो सांसारिक मार्ग में प्रविष्ट हो जाते या फिर आजीवन शिक्षा के वाहक बनते थे और जो ज्ञान सिद्धि कर लेते थे उन्हें समाज में विशेष आदर और सम्मान मिलता था। नालंदा विश्वविद्यालय का उस वक्त बहुत ज़्यादा नाम था। उसी से संबंधित एक घटना का जिक्र करते हुए वह लिखता है कि एक बार लोकायत समुदाय के एक आचार्य ने 40 सूत्र लिखकर नालंदा के प्रवेश द्वार पर लटका दिए थे और ये घोषणा करवा दी कि कोई भी अगर इन सूत्रों को हल करके दिखा देगा तो वह अपना सिर उसे दे देंगे अथवा वो विद्वान हार स्वीकार कर ले। वो सूत्र इतने कठिन या क्लिष्ट थे कि कोई भी उनको हल करने का साहस नहीं कर सका और सबने हार स्वीकार कर ली। अंत में ह्वेनसांग ने उनको हल किया। परिणाम स्वरूप आचार्य ने अपना सर देने की बात कही तो ह्वेनसांग ने मना कर दिया। ये घटना सिद्ध करती है कि तत्कालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था उच्च स्तरीय थी। इसके अलावा ह्वेनसांग ने भारत की और विशेषताओं की भी बहुत तारीफ की। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।